हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है बुधवार का और आज तारीख थी 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। और आज थी अमावस्या, लास्ट यानी श्राद्ध था अमावस्या क्या। तो हम लास्ट का ये श्राद्ध जो होता है अमावस्या क्या, वो हम करते ही है ज़रूर। तो इसके लिए फिर मैं सुबह सुबह ही नहा धो के बनाने लग गई थी इधर खाना। और टाइम करीबन हो गया था 7:15 हो गए थे, शायद 8:30 हो गए थे। तो बस मैं नहा धो के लग गई थी इधर खाना बनाने में। तो इधर मैंने दाल रख दी थी कुकर में उबलने के लिए, यानी टमाटर डाल के। और फिर मैं बनाने लग गई थी इधर खीर। मैंने सोचा पहले फटाफट से खीर भी बना देती तब तक वो उबलेगी। तो यहाँ पे मैंने सेवइयों की, जो सेवइयाँ होती हैं उसकी मैंने खीर बनाई थी। तो पहले मैंने उसको घी में थोड़ा सेक के, उसके बाद फिर मैंने उसमें डाल दिया था दूध, और फिर मैंने इसमें इलायची और चीनी डाल दी थी। और फिर दूसरी तरफ फिर मैंने इधर बनने के लिए रख दी थी चावल, क्योंकि दाल चावल मेरे को खीर सब्जी और पूरियाँ बनानी थी। तो इधर मैंने दूसरी तरफ चावल भी बनने के लिए रख दिए थे, यानी कढ़ाई चढ़ा दी थी, तेल रख दिया था गरम करने के लिए। उसके बाद फिर मैंने चावल धो के, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था पानी, और चावल बनने के लिए मैंने इसमें रख दिए थे। और फिर मुझे बनानी थी बाकी, फिर आलू की सब्ज़ी रह गई थी सिर्फ बनाने के लिए, क्योंकि दाल भी बन रही थी। इधर मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए, और खीर भी मेरी ऑलमोस्ट बन गई थी। और उसके बाद फिर मुझे पूरियाँ भी बनानी थी और बनाने थे, यानी आलू की सब्ज़ी बनानी थी। आलू यानी तले हुए बनाऊंगी ज़्यादा, यानी रस में नहीं बनाऊंगी, ऐसे ही टमाटर वमाटर कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ तले हुए बनाऊंगी। तो यहाँ पे आलू भी मैं फिर काटने लग गई थी। मैंने सोचा साथ साथ ये भी हो जाएगा, और इसलिए मैं खड़े खड़े सब काम कर रही थी, क्योंकि फिर मैंने कहा फिर खीर वगैरह ये उबल नहीं जाए और फिर गैस पूरा गंदा हो जाएगा। तो इसकी वजह से फिर मैं वहाँ पे खड़े खड़े फिर मैंने आलू भी काट दिया थे। तो यहाँ पे बस चावलों का पानी सूख गया था, तो उसको मैंने रख दिया था, यानी बनने के लिए। उसके ऊपर मैं तवा रख देती हूँ, उससे क्या फिर खिले खिले से चावल बन जाते हैं। और सिम पे करके मैंने गैस कर दिया था। और दूसरी तरफ फिर मैंने बनने के लिए रख दिए थे इधर आलू धो के, मैंने आलू डाल दिए थे। और उसमें बस मसाले डाल के, और उसको भी यानी पकने के लिए छोड़ दूँगी आलू को भी। और मसालों में तो वही जो सूखे मसाले रेगुलर जो हमारे होते हैं, नमक मिर्ची हल्दी यही होते, तो वो मैंने डाल दिए थे। बस इसको ढक्कन लगा के और रख दूँगी बनने के लिए जब तक वो गल जाएंगे। और दूसरी तरफ फिर मैं अभी बना दूँगी पूरियों का आटा, क्योंकि फिर साथ साथ बना दूँगी पूरियाँ भी, क्योंकि टाइम भी होता जा रहा था। ये सब करते करते 9 तो हो ही गए थे। तो मैंने फिर सब क्योंकि सो रहे थे, बच्चों की भी आज छुट्टी थी, तो ये तो सब सो रहे थे। तो मैं तो पहले ही सुबह उठ के और बनाने लगी थी नहा के। तो मैंने सोचा अभी फिर मैंने ही उठाया, मैंने कहा उठो तो फिर साफ़ सफाई हो, तो फिर कन्या भी खिलानी है। तो इसके लिए फिर मैंने इनके लिए बना दी थी चाय। मैंने कहा इनको चाय दे के, क्योंकि उठते तो पहले तो चाय चाहिए ही होती है सबको। तो फिर मैंने चाय भी इन सब के लिए बना दी थी चाय, और दे दी थी इनको चाय बना के, और उठा दिया था। उसके बाद फिर मैंने क्लीनिंग का जो भी है झाड़ू पोछे कर लिए थे। और वैसे तो बोलते हैं कि खाना बाद में बनाते, पहले झाड़ू पोछे करते, लेकिन फिर सुबह को सब सो रहे थे तो फिर सबको मैं उठा भी नहीं सकती थी। तो इसके लिए मैंने सोचा पहले खाना ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे बस मेरा खाना बन के हो गया था तैयार, और कन्या भी आ गई थी, जिसको मैंने यानी 3 दिन पहले भी श्राद्ध के उसको ही खिलाया, और आज भी मैंने उसी को ही बुला लिया था। तो यहाँ पे बस मैं उसकी खाना लगा रही थी। इधर दाल चावल और सब्जी थी, पूरियाँ थी और खीर थी। और बस ज़्यादा तो मैंने कुछ हलवा वगैरह पहले सोच रही थी बनाती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा बहुत ज़्यादा मीठा मीठा हो जाएगा, तो इसके वजह से फिर नहीं बनाया। बस यही बनाए, दाल चावल सब्जी पूरी और खीर बना दी थी। तो यहाँ पे बस मैं उसके लिए खाने वही प्लेट लगा रही थी इसकी, क्योंकि फिर मुझे जाना था, भव्य का ट्यूशन का टाइम हो गया था। उसके बीच में मैंने फिर भव्य को भी रेडी किया था, उसको दूध वगैरह सब दिया था, तो इसके लिए। और यहाँ पे बस थाली हो गई थी तैयार। तो मैं फिर जाह्नवी के पापा बैठे ही थे, तो मैंने उनको बोला आप तब तक खिला देना, और मैं भव्य को छोड़ के आती ट्यूशन, क्योंकि भव्य फिर किसी के साथ जाता ही नहीं है ट्यूशन। इसको बोल रही थी मैं तेरे पापा के साथ जा, तो मान नहीं रहा था, जिद करके बैठा था कि मुझे नहीं, मैं आप ही छोड़ने चलो। तो मैं फिर चली गई थी उसको ट्यूशन छोड़ने के लिए। और इधर फिर इसके पापा फिर पहले कन्या के पैर धुलाए उन्होंने, साफ़ किए, उसके बाद इनको खाने के लिए दिया। तो हम पहले सबसे पहले क्या हुआ, जो बोलते हैं कि काऊ होते हैं, यानी कौवे के लिए पहले निकालना होता है। तो उसके लिए इसके पापा उससे बोले थे कि सब में से थोड़ा थोड़ा सब चीज़ निकाल दे। तो उसने फिर निकाल दिया था। बाद में इसके पापा फिर पानी का गिलास लेके, और ये जो खाना वो उसने निकाल के दिया, वो फिर कौवे को देने चले गए थे। और इसको फिर बोल गए थे कि हाँ तू तब अब खा ले भले। तो यहाँ पे ये फिर खाने लग गई थी, और वो फिर चले गए थे ऊपर देने के लिए।
बाद में फिर मैं भी आ गई थी अपना, तो मैं वही जानवी से पूछ रही थी कि पापा ने सब, मैं बोल के तो उनको बता के गई थी कि कैसे कैसे करना है, तो बोल रही हाँ मम्मी पापा ने सब कर लिए। उसके बाद फिर मैं आई तो मैंने पूछा कुछ चाहिए या नहीं, क्योंकि जानवी तो पूछ रही थी तो उससे जानवी से शर्मा रही थी। तो फिर उसने फिर खा लिया था खाना। उसके बाद अपने उसको जो हम ड्रेस लेके आए थे वो दी और अपना आशीर्वाद लिया। और उसको मैंने बोला भी था अगर फिट वगैरह हो या कुछ हो तो बोल देना, तो फिर मैं बदलवा दूँगी या फिर सिलाई वगैरह जो करवानी होगी तो मैं करवा दूँगी। तो लेकिन बाद में उन्होंने नाप के देखी तो उसको कंप्लीट आ गई बिल्कुल, ड्रेस बिल्कुल मापो माप आ गई थी बिल्कुल। तो मैंने उसको फिर पन्नी में डाल के वो दे दी थी। उसके बाद फिर लग गए थे आज क्लीनिंग के काम पे, क्योंकि कल से नवरात्रि थी है, तो उसके वजह से बोल रहे थे कि पूरा फ्लैट की धुलाई कर देते हैं, क्योंकि देखो गंदगी अच्छी भी नहीं लगती है। तो इसके वजह से फिर यहाँ पे आंटी ने को मैंने बोला, मैंने कहा जब तक आप जो गेट है ये इसको थोड़ा धो दो, तो फिर मैं जो नीचे का है फिर मैं धो दूँगी, क्योंकि फिर एक साथ मैं ज़्यादा काम करती तो फिर मेरी भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए मैंने आंटी को बोल दिया। तो मैंने कहा ये गेट वगैरह जो हमारा ये आप धो दो, और मैं फिर पानी भर भर के देती जा रही थी। और उनको बोला था मैंने आगे से थोड़ा सा आप साफ़ कर दो, फिर नीचे से तो फिर मैं चली जाऊँगी, तो मैं पूरी सबके साथ मिलके और धुलाई करवा दूँगी। तो यहाँ पे बस वही सब काम चल रहा था, सब अपना लगे हुए थे अपने अपने गेटों को चमकाने में, बाहर से चमकाने में। तो यहाँ पे पूरी सीढ़ियों में देखो हम सब जने यानी लगे हुए थे, पूरा साफ़ सफाई हमने कर ली थी। फ्रेंड्स सुबह को हमने कन्या वन्या खिला दी थी, उसके बाद पूरी फ्लैट की सफाई करवाई थी। आज सफाई करवाई थी क्या, हम सब ने लेडीज़ ने मिल के ही किया था, पूरा महिला मंडल जो है हमारा, तो सब ने मिलकर साफ़ सफाई की। उसके बाद अभी टाइम हो गया ढाई, दिखाई नहीं, दिखा देती हूँ आपको, ढाई हो गए और बस हम हो गए तैयार, क्योंकि हमें जाना है अभी अंकल के घर पे, क्योंकि शाम को फिर देनी है पितरों को विदाई देनी है ना, जय जय बाबा नहीं करेंगे तो शाम को दिखाऊंगी। तो शाम को अब बताऊंगी ना बेटा, तो मैं बात तो करने दे राजा। आज तो मम्मी को बहुत सिर दुख रहा है सिर दुख रहा है। तो पितरों को शाम को हम विदाई देते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि 15 दिन जो भी ये श्राद्ध चलते हैं तो उसमें पितरों का वास होता है घर में, तो उनकी फिर विदाई ज़रूरी होती है। तो इसके लिए हमारे में एक पूजा तो क्या इतनी बड़ा कुछ नहीं, दिया जलाते हैं, फिर वो नदी पे यानी छोड़ के आते, जहाँ पानी हो वहाँ पर छोड़ के आते हैं। हाँ, वो तो नीचे यानी जो गोबर होता है उससे लेपते हैं, फिर यानी दिया फिर उसके ऊपर रखते हैं दिया। हाँ, हमारे ट्यूशन में चावल छोकरा आता है। लाइट चली गई क्या? हमारे में ट्यूशन लाइट भी चली गई। ट्यूशन में छोकरा आता है। बंद कर दे लाइटें, पंखा। ट्यूशन में छोकरा आता है। हाँ, फिर ट्यूशन में बताओ क्या नाम, पता नहीं, ऐसे करता है। डिम लाइट भी चली गई है, तो बस अभी हम भी फटाफट से निकलते हैं। जानवी के पापा क्योंकि वैसे तो शाम को जाते, लेकिन क्या है कि शाम को इनको टाइम मिलेगा नहीं। आज हमारे एक पार्सल भी आने वाला है, वो तो शाम को देखेंगे। तो फटाफट से जाते हैं और वहाँ पे फिर दिखाते हैं कैसे क्या करते हैं हम। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए हैं इधर। ये रही मम्मी, ये बोलू, हम जा ही रहे ऊपर। तो बस हमारे जानवी के पापा नीचे ही छोड़ के चले गए थे और बस फिर हम आ गए थे। तो फिर मैंने आंटी को बोल रही थी पैर पड़ने थे, मेरे को पैर छूने थे, लेकिन फिर क्या हुआ था, मैं रास्ते में से गोबर लेती हुई आई थी तो पन्नी में थोड़ा लग गया था, तो इसके लिए फिर आंटी ने हाथ धोए पहले, फिर मेरे को आशीर्वाद दिया। उसके बाद फिर हम ये टाइम फिर हो गया था शाम का, करीबन 5:30 हो गए थे। तो उस टाइम हमें क्या होता है, पितरों को जो विदाई देनी होती है उसकी हम अलग तरीके से हमारी रीत होती है, यानी एक आटे का यानी एक रोटी सी बनाते हैं, वो कच्ची रखते हैं, उसको सेकते नहीं है, और एक ये दिया बनाते हैं छोटा सा, यानी 4 मुखी का जो होता है वो बनाना था। तो यहाँ पे आंटी वो बना रहे थे, तब तक फिर मैंने सोचा मैं जो बाहर पे दिन को मैं गोबर ये लेती हुई आई थी रास्ते में से। तो यहाँ पे क्या पहले तो क्या होता था कि कच्चे मकान होते थे तो इतना नहीं होता था, अब क्या पक्के मकान होते हैं, तो इसके लिए फिर नीचे से पहले उनको शुद्ध करना होता है। तो यहाँ पे गोबर का जो गाय का गोबर होता है उसको लेप यहाँ पे लगा के उसके ऊपर फिर ये जो पूजा होती है वो की जाती है। तो जहाँ पे आंटी ने यानी कन्या बिठाई थी उस उधर करनी होती है, और एक जो मेन गेट होता है उधर करनी होती है। तो यहाँ पे फिर मैंने दोनों तरफ करके और ये लगा दिया था, यानी जहाँ पे उन्होंने कन्या बिठाई थी वहाँ पर भी और इधर बाहर भी। उसके बाद फिर यहाँ पे इसको जलाते हैं दियों को, मतलब जो ये चारों तरफ से यानी दियों को जला देंगे।
और इसको फिर ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस इसकी ऐसी नॉर्मल पूजा होती है। तो घर की जो बहुएं होती है हमारी वो करती है, और जो जेंट्स होते हैं और लड़के होते हैं वो पूजा करते हैं, और लड़कियां नहीं करती हैं हमारे में। तो मैं फिर इधर आंटी ने कर ली थी, उसके बाद फिर मैं ये चावलों से करते हैं ऐसे। तो उसके बाद फिर मैंने बवे से भी कराई, क्योंकि वो भी पोता ही हो गया तो उनसे कराई। फिर उसके बाद फिर मैंने भी की, यानी जानवी से तो नहीं करा सकते लड़के, तो इसकी वजह से फिर मैं भव्य को तो लेके ही जाती, क्योंकि जानवी के पापा तो फिर आ नहीं पाते, तो फिर भव्य और मैं दोनों कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी कर ली थी। उसके बाद फिर अंकल भी आ गए थे, तो फिर अंकल को भी करनी थी, क्योंकि वो घर पे ही बैठे थे। तो आंटी ने बोला उनको भी आप भी कर लो। जानवी के पापा को मैं बोलती हूँ कई बार कि आओ करने, तो लेकिन उनको क्या टाइम सेटिंग हो नहीं पाता है। वो पापा होते नहीं शॉप पे, तो बोलते मैं दुकान बंद करके कैसे आऊँ, तो इसके लिए फिर वो आ ही नहीं पाते हैं। तो इधर बस सबने जो ये पूजा करनी थी कर ली थी। उसके बाद इसको फिर लेके और हमें जाना होता है जहाँ पे पानी होता है, यानी तालाब हो या नदी हो, उधर जाना होता है। तो यहाँ पे हम इधर एक मंदिर है, वहाँ पे ये तालाब सा बना हुआ है, तो इधर आ गए थे हम। उधर इतना सुनसान सा इतना था, और साथ में फिर हमारे जो दूसरी भी आंटी वगैरह है वो भी जलाते अपने घर पे, और इधर हमारे जो आंटी है वो भी जलाते, यानी जो काका ससुर जी उनके अलग है, तो वो भी जलाते। तो वो भी अपना लेके आए थे और हम भी आए थे। तो इधर हम डर लग रहा था काफ़ी नीचे उतरने में, क्योंकि इतनी ज़्यादा फिसलन थी, बहुत ज़्यादा फिसलन हो रही थी इधर। तो डर तो काफ़ी लग रहा था, पता नहीं कैसे कैसे करके, लेकिन हम गए नीचे उतर के। उसके बाद फिर क्या होता है कि इसको बस यहाँ पे पानी होता है तो वहाँ पे इधर उनको रख देते हैं। उसके बाद बस जो वो दूसरा फिर पानी होता है वो भर के फिर वापस लेके आते हैं, पूजा का जो भी ये करके नॉर्मल सी, यानी कुछ ज़्यादा तो कुछ नहीं करते। इसको रख के और पल्लव हमारे में सिंधी में बोलते हैं वो पहनते, और बस इसको रख के नॉर्मल सी पूजा करके फिर वो जो पानी होता है वो थोड़ा लेके आते हैं घर पे, क्योंकि घर पे जो भी है छांटे मार देते हैं उसकी। तो यहाँ पे बस मैं पहले उन्होंने कर लिया था, उसके बाद फिर इधर मैं करने लग गई थी इधर करके, और उसके बाद फिर हम आ गए थे घर पर। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं वहाँ से, पितरों की जो भी हमारा होता है आज के दिन वो हो गया सब। अब कल से है नवरात्रि स्टार्टिंग, तो पहले कल सुबह तो उठ के करूँगी मंदिर की साफ़ सफाई, क्योंकि आज मुझे वैसे करनी थी, लेकिन हाँ कान्हा जी को भी नहलाऊँगी ना सुबह को, अच्छे वस्त्र पहनाऊँगी, सब करूँगी। तो सुबह को करूँगी ये सब, क्योंकि अभी टाइम भी काफ़ी हो गया है, 7 हो गए, और आज पूरा दिन वैसे ही भागा दौड़ी में निकल गया। पहले खाना किया, फिर फ्लैट की थोड़ी साफ़ सफाई इधर पूरे फ्लैट में हुई थी वो की। उसके बाद फिर चले गए, फिर वहाँ पे भी क्योंकि बैठ गए थे बातों में, तो सोए हुए तो कुछ नहीं पूरे दिन। तो आज बहुत ज़्यादा थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बस अब मैं बनाऊँ, पहले तो करूँगी पूजा, क्योंकि पूजा करनी है, टाइम हो गया 7 हो गए। उसके बाद फिर देखती हूँ खाना जो भी हुआ, बच्चे जो बोलेंगे वही बनाऊँगी। ज़्यादा तो आज कुछ बनाऊँगी नहीं, पराठे वराठे बना दूँगी, क्योंकि सुबह में इतना सब हैवी खाया है, सब बनाए थे, तो इसके लिए अब देखती हूँ, नहीं तो पराठे वगैरह ही बना दूँगी, क्योंकि बच्चों को भी पसंद है। फिर जानवी के पापा को तो उनको तो रोज़ पराठे खाएंगे, उनका तो यही है। और यहाँ पे देखो कब की गणपति की डेकोरेशन अभी तक लगी हुई है। सोच रहे अब कलर करवाएंगे तभी उतारूँगी, तो उसके ऊपर फिर कलर ही हो जाएगा, अच्छी तरह साफ़ हो जाएगी दीवार, नहीं तो फिर गंदी लगेगी, क्योंकि टेप वगैरह लगी हुई है सारे में। तो अब सोच रही हूँ अब नवरात्रि है, नवरात्रि निकल जाए उसके बाद वैसे ही कलर करवाना है। इस वाले रूम को तो करवाना ही है कलर, तो तभी निकालूंगी, तब तक इधर ऐसे ही पड़ी हुई है बिल्कुल। और अच्छा भी लग रहा है कि पूरा ऐसे एक तरफ की दीवार सजी पड़ी है पूरी। तो बस आज की वीडियो का भी ज़्यादा लंबी नहीं खींचूँगी, वीडियो का भी एंड यहीं पर करती हूँ, क्योंकि आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आई हो आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए विज़िट करते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे।